बात बात की बात। कहानी लिखी है शिवचरण चौहान ने। गांव का किसान था भीखा। छल प्रपंच से दूर, भोला भाला, 2 बीघे खेत और एक जोड़ी बैल उसकी संपत्ति थी। इसी से वो तथा अपना तथा परिवार का पेट पालता था। एक बार भीखा पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। उसके घर में आग लग गई। सब कुछ जल गया। भीखा का एक बैल भी मर गया और खेत में फसल भी नष्ट हो गई। वह कंगाल हो गया। खाने का भी ठिकाना न रहा। एक बैल से खेती कैसे होती है? भीखा ने सोचा कि किसी से कर्ज लेकर उजड़ा घर फिर से बसा लें और एक नया बैल खरीद कर जोड़ी मिला लें। पर आसपास के गांव में कोई इतना बड़ा महाजन था नहीं जो उसे कर्ज दे सकता था। किसी ने बताया कि 30 कोस दूरी पर एक गांव में लक्की सेठ रहता है। वहीं वही उसे कर्ज दे सकता है। मरता क्या न करता। भीखा चल पड़ा। अनमने मन से लकी सेठ से कर्ज मांगने सोच रहा था कि जब सेठ मुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं, तो मुंह मांगा कर्ज कैसे दे देगा। और यदि देने को तैयार हो भी गया तो कोई चीज़ गिरवी रखने को कहेगा। पर मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे गिरवी रख कर कर्ज ले सकूं। यही सोचते सोचते वह लक्की सेठ के पास पहुंच गया। सेठ को अपना पूरा परिचय देकर अपनी करुण कहानी सुनाई और 1,000 रुपये उधार मांगे। भीखा की करुण कहानी सुनकर सेठ जी की आंखों में आंसू तो आ गए। वो बोला, मुझे तुमसे हमदर्दी है, पर तुम ही बताओ, मैं तुम्हें जानता पहचानता नहीं हूँ, फिर इतना बड़ा कर्ज कैसे दे दूँ? ऐसा करो, तुम अपनी ज़मीन गिरवी रख कर रुपया ले लो। उसने कहा, सेठ जी, यदि मैं खेत गिरवी रख दूँ तो खाऊंगा क्या? आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगा? भीखा बोला। सेठ सोचकर बोले, तो तुम ऐसा करो कि अपनी मूछ का एक बाल गिरवी रख दो, मैं कर्ज दे दूंगा। भीखा चौंक पड़ा, जैसे बिच्छू ने काट लिया हो, और बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मूछ बेचना तो इज्जत बेचना हुआ। मैं भूखों को भूखा मर जाऊंगा, लेकिन आपको इज्जत नहीं बेचूंगा। सेठ समझाने लगा, भैया, तुम इज्जत बेच कहाँ रहे हो? उसे तो कुछ दिन के लिए मेरे पास गिरवी रख रहे हो। वादे पर रुपए लौटाकर अपनी इज्जत ले जाओगे। भीखा को सेठ की बात समझ में आ गई। वह अपनी मूछ का एक बाल गिरवी रखकर 1,000 रुपये का कर्ज लेकर अपने गांव आ गया। भीखा के पड़ोस में एक किसान और रहता था। वह धूत और लालची था। जब उसे भीखा को अपना घर पुनः बसाते और बैल की जोड़े मिलाते हुए देखा तो भीखा के पास आया और उसने धीरे धीरे भीखा से सारी बातें मालूम कर ली कि वह लकी सेठ से कर्ज कैसे ले आया। दूसरे दिन वह किसान चल पड़ा लकी सेठ से के पास कर्ज लेने। सेठ ने उसकी भी दुख भरी कहानी सुनी। बोला, मैं तुम्हें 1,000 रुपये दे दूंगा, पर कोई चीज़ तुम्हें गिरवी रखनी पड़ेगी। दूध किसान ने बनावटी दुख व्यक्त करते हुए अपनी मजबूरी बताई तो सेठ बोला, तो ऐसा करो, तुम मूछ का एक बाल मेरे पास गिरवी रख दो और रुपए ले जाओ। सेठ के मुंह से यह बात सुनने की वह बाट ही जो रहा था। तपाक से बोला, ऐसा करो सेठ, तुम मुझे पूरी मूछ ही गिरवी रख लो और मुझे 5,000 रुपये उधार दे दो। अब सेठ उसकी नीयत ताड़ गया। वो बोला, अरे तू तो बेईमान है, भाग यहाँ से। तेरे नीयत में तो खोट है, तेरी मूछ से तो गधे की पूंछ भली। जिसकी कुछ तो इज्जत है। अच्छा हुआ जो तूने अपनी पोल पहले ही खोल दी, नहीं तो मेरे रुपए तो डूबी जाते, बेईमान कहीं का। लालची किसान अपना छोटा सा मुंह लेकर रह गया और गांव लौटते हुए वो सोच रहा था कि कीमत बाल की नहीं, बात की होती है।